रेडी कर दे लाइव। चलो आज का शो शुरू करते हैं दोस्तों। यस, चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो एक बार चेक कर लो। यस, ओके। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एनर्जी एकदम फुल मेरे क्लास में, फुल एकदम एनर्जी। फाउंडेशन में पढ़े हो ना आप लोग, इकोनॉमिक्स है ना, तो फुल एकदम जोश में रहने का एकदम वापस ट्राई करते हैं, ठीक है? रेडी गाइस? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो बेस्ट है दोस्तों। वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट विजया बैच। ये जो बैच है बेसिकली इसका मकसद जो है, इट्स अ प्री रिजल्ट बैच। इट इज सेड दैट इफ वी स्टार्ट अर्ली वी विन अर्ली, करेक्ट है ना? तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग ये जो विजया बैच है इसको स्टार्ट करे है अ प्री रिजल्ट बैच, जिससे कि क्या हो जाएगा, जब तक आपका रिजल्ट आता है तब तक आपका जो बेस है वो काफी पक्का कर लेते हो, राइट? आपको अच्छे से समझ में आता है, एक थिंकिंग लेवल, एक थॉट प्रोसेस लेवल, एक मैच्योरिटी और थोड़ी आ जाती है। जब आपकी रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो जाएगी उस समय पे आपको ऐसा इंटरमीडिएट का सिलेबस ऐसा नया नया नहीं लगेगा, वो ऐसा आपको सुना सुना नहीं लगेगा, वो आपको सुना सुना लगेगा। समझ रहे बात को? सो दिस इज व्हाट इज द एजेंडा बिहाइंड स्टार्टिंग दिस बैच, राइट? कि आप आराम से क्या कर सकते हो, आपकी इंटरमीडिएट के जो बेसिक टॉपिक्स है उसको आप कवर कर लो, एंड वंस वी आर विद द रेगुलर बैच तो आपको क्या हो जाएगा, आप लोग एकदम फुल पावर सबके साथ, मतलब आप औरों से और शार्प आप सोच सकते हो। सो दिस इज व्हाट इज द होल थीम बिहाइंड इट। सो इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं हूं सीए हर्षद जाजू। मैं पिछले 11 सालों से पढ़ा रहा हूं, राइट? एंड सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना एज ए टीचर इन 2012। आई स्टार्टेड विथ सीए आईपीसीसी हुआ करता था उस जमाने में, तो आई स्टार्टेड टीचिंग ऑडिट फर्स्ट, ठीक है? फिर ऑडिट शुरू करने के बाद अभी 11 साल हो गए लगातार ऑडिट ही पढ़ा रहा हूं मैं। उसके बाद आई स्टार्टेड विथ, आफ्टर कपल ऑफ इयर्स आई स्टार्टेड विथ सीए सीपीटी। उस जमाने में सीपीटी हुआ करता था, देन इट वाज फाउंडेशन, एंड अगेन नाउ न्यू सिलेबस फाउंडेशन। सो आई हैव बीन टीचिंग व्हाट, इकोनॉमिक्स। उसके बाद पिछले 5 साल हो गए मैं कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूं। फॉर लास्ट 5 years आई हैव बीन टीचिंग व्हाट, कॉस्टिंग। और इस पूरे जर्नी में आई हैव been very blessed, very lucky to guide students who have secured all India ranks, right? कि मतलब ऑल इंडिया रैंक 1, राइट? मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे, 3-4 बच्चे थे जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर किया है, ऑल इंडिया रैंक 2, रैंक 3, टॉप 3 में तो है ही है। हाल ही में जो रिजल्ट लगा उसमें भी ऑल इंडिया रैंक 2, राइट? नूर सिंगला, ही स्टडीड कॉस्टिंग फ्रॉम मी एंड ही स्कोर्ड 98 मार्क्स। इसमें 2 बच्चे पास होते हैं, ठीक है ना? इसमें 2 बच्चे पास होते हैं। सो ही स्कोर्ड 98 मार्क्स। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि हर्षद सर अगर है तो यू जस्ट हैव टू बी रिलैक्स्ड, स्ट्रेस फ्री। आपका ग्रुप 2 सॉर्टेड है। व्हेन आई से ग्रुप 2 सॉर्टेड है मतलब क्या है, जरा अब हम लोग, मेरे बारे में तो इंट्रोडक्शन हो गया, और मेरे बारे में और बहुत सारी जो बातें हैं, मैं कैसे पढ़ाता हूं, क्या करता हूं, I'll better show it rather than saying it, and over the period आप लोगों को मेरे बारे में और समझ में आ ही जाएगा, राइट? सो यहां पे जब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि हम लोग जो बात कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट की, और अपना जो टारगेट है यहां पे वो है मई 2024 अटेम्प्ट, करेक्ट बोल रहा हूं? यस सर। अब यहां पे आपके लिए जो सिलेबस जो एप्लीकेबल है, आपको पता है कौन सा सिलेबस? सो आपको जो न्यू स्कीम जो इंस्टीट्यूट ने हाल ही में लॉन्च करी है, बराबर, वो आपको एप्लीकेबल है। आ जाओ आ जाओ।
ये जो न्यू स्कीम जो इंस्टीट्यूट ने लॉन्च करी है सीए इंटरमीडिएट के लिए, वो आप लोगों को एप्लीकेबल है। उसके बाद दोस्तों सबसे बेस्ट बात बताऊं आपको, बेस्ट एकदम, मतलब इसको सुन के ना आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आपको पढ़ना कितने मार्क्स के लिए मालूम है आपको भाई साहब? ओनली 600 मार्क्स, ओनली 600 नंबर के लिए पढ़ाई करनी है। मतलब 600 मार्क्स दैट इज इक्विवेलेंट टू योर 6 सब्जेक्ट्स, ओनली 6 सब्जेक्ट्स। जो अभी ऊपर जो इंटर में बच्चे बैठे हैं ना अभी, बराबर कभी ऐसे चक्कर मार लेना कभी ऐसे, भाई साहब 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं उनको। कितने सब्जेक्ट्स? 8, 800 नंबर के लिए। इंस्टीट्यूट ने बोला मेरा प्यारा बच्चा है, फाउंडेशन में बहुत पढ़ाई करा है, तो इसको बस क्या कर देंगे, इसको 6 ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और 6 में इसका बैंड नहीं ऑर्केस्ट्रा बजाएंगे। ठीक है। सो 600 मार्क्स आपको पढ़ने हैं और 6 सब्जेक्ट्स है। इसके अंदर पहले आप समझिए आपका जो सिलेबस जो है दोस्तों, इसको 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। पता है कौन से ग्रुप है वो? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट्स है और ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट्स है। ऐसा वो 600 नंबर का है। सर ग्रुप 1 में कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं? सो सबसे पहले आपका जो ग्रुप 1 में सब्जेक्ट है वो है अकाउंट्स, 100 नंबर का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड जो है वो है आपका लॉ। उसके बाद जो है आपका है, एक ही सब्जेक्ट है बट उसके 2 बच्चे हैं, एक है डीटी और दूसरा है जीएसटी। 50-50 नंबर के लिए, 50 मार्क्स के लिए डीटी है और 50 मार्क्स के लिए जीएसटी है। डीटी डायरेक्ट टैक्सेस, अगला जो सेशन होगा आपका 9 बजे उसी के बारे में होगा। पूजा मैम आपको और विस्तार में डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, क्यों हमें ये टैक्स लगाए जाते हैं और क्यों हमारी लगाई जाती है, ये आपको पूजा मैम बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद वी कम टू ग्रुप 2। सो ग्रुप 2 में पेपर नंबर 3 जो है वो पहला पेपर जो है वो है आपका कॉस्टिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसे हम लोग कहते हैं, वो भी कंप्लीट 100 मार्क्स का। दैट वुड बी टेकन केयर बाय मी। नंबर 2 इसके अंदर जो पेपर नंबर 5 है दैट इज ऑडिट एंड एथिक्स, दैट इज अगेन 100 मार्क्स टेकन केयर बाय मी। सो 200 नंबर, मतलब ग्रुप 2 में कितने नंबर है? 300, बराबर उन 300 में की 200 नंबर की जिम्मेदारी तेरे भाई की। दैट वुड बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ भी हो जाए 200 नंबर आपके, मैं बहुत तगड़े तैयार कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एफएम, मतलब सब्जेक्ट तो है एक बट वापस इसके भी 2 बच्चे हैं, तो एक एफएम है और दूसरा है एसएम। मैनेजमेंट की बातें कर रहे हैं ये, एक पैसे को कैसे मैनेज करने का, एक धंधे को कैसे मैनेज करने का। एफएम मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एसएम मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। धंधे को अगर बहुत आगे लेके जाना है तो आपको फाइनेंसेस भी मैनेज करने हैं और आपको बिजनेस के स्ट्रेटेजीज भी बनानी है। सो दैट वुड बी टेकन केयर बाय स्वप्निल सर। तो ऐसे कुल मिला के आपके ये 600 नंबर के सब्जेक्ट आपके यहां पे है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। उसके बाद सर आपको बस बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एंड ये आपकी जिंदगी बदल देगा जो अभी मैं बोलने जा रहा हूं। इन ऑर्डर टू स्टार्ट आर्टिकलशिप, क्लियरिंग both groups is कंपल्सरी है मालिक। दोनों ग्रुप्स को क्लियर करना कंपल्सरी है। गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग सही बोल रहा हूं? उठ जाओ अभी, हाँ बहुत डेंजर काम है ये। सो आप समझिए बात को, ये जो है ना दोनों ग्रुप्स क्लियर करना ये अनिवार्य है। अगर आप इसे क्लियर नहीं करोगे तो ये अपराध माना जाएगा। तो ध्यान में रखना, स्टार्टिंग से ही जब आप बैठे हो क्लास में ये मत सोचना आई विल गिव ग्रुप 1 देन आई विल गिव ग्रुप 2 देन आई विल स्टार्ट माय आर्टिकलशिप। मैं 6 महीने गए तो गए, 6 महीने की कीमत बहुत होती है। एक सीए एस्पिरेंट के जिंदगी में 6 महीने की कीमत बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है सर वो? तो इट इज कम से कम 5 लाख रुपए, मॉनिटरी टर्म्स में नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो खोया उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। 5 लाख रुपए
अगर आप सीए बन जाते हो तो आपको जो इनकम, जो सैलरी, बेस मिनिमम सैलरी 10 लाख रुपए मिलती है। अगर आप 6 महीने से आप लेट सीए बनोगे तो आप कितने पैसे खो दोगे? 5 लाख रुपए। क्या अब आपको सोचना है कि क्या हम लोग इतने बड़े लोग हैं कि ये 5 लाख यूं ही गवा देंगे? नहीं ना। तो जल्दी से जल्दी सीए बनना है। 10th और 12th में हम लोग अच्छा कॉलेज, अच्छा कोर्स सिलेक्ट करने के लिए हम लोग पढ़ते थे। सीए कोर्स में जब आप आए हो या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स जब आप करते हो, सीए हो, सीएस हो, लॉ हो, कुछ भी हो, आप वो क्यों पढ़ते हो? क्योंकि अच्छे पैसे कमाना है, बराबर। क्योंकि उसके बाद ही सही मायने में अच्छे दिन आएंगे। समझ रहे बात को? सो क्लियरिंग बोथ ग्रुप्स बिकम व्हाट? कंपल्सरी। अब जैसे आपने कहा कि सर दोनों ग्रुप क्लियर करना कंपल्सरी है, फिर तो यार बहुत स्ट्रेस आ रहा है सर अभी से डे 1 पे। तो डोंट वरी, इंस्टीट्यूट को भी लगा ऐसे कि बहुत छोटे छोटे बेबीज है, ये प्यारे प्यारे एकदम ऐसे नादान परिंदा है मेरा। तो इसके लिए उन्होंने आपके लिए पता है क्या करा? सिर्फ आपके लिए इसके अंदर हर सब्जेक्ट के अंदर 30 मार्क्स उन्होंने एमसीक्यू डाल दिए रे भैया। बोले बच्चा फाउंडेशन में गोले मार के बहुत एक्सपर्ट हो गया है, इकोनॉमिक्स और मैथ्स में इनी मिनी माइनी मुंह अक्कड़ बक्कड़ बम्बई वो तो एमसीक्यूज जो है ना वो एकदम सेट है। 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है। और सुन के मजा नहीं आया बच्चों को? बोले ऐसे कैसे यार सर? तो बच्चों को उन्होंने और रिलैक्स कर दिया। बोले भाई तू सिर्फ गोले मार, तू सिर्फ गोले मार, नेगेटिव मार्किंग का टेंशन मत ले। फाउंडेशन में बहुत स्ट्रेस था ना सर, कैलकुलेशन करना पड़ता था, अगर 4 गलत हो गए 1 मार्क, कैसा मेरा इक्वेशन बैठेगा, काफी स्ट्रेस था। टेंशन नहीं लेने का, नो नेगेटिव मार्किंग। समझा गया बात को? तो ऐसा जो है ना, ये पूरा जो आपका आने वाले 5.5 महीने ये आपके ये 6 सब्जेक्ट क्लास में चलेंगे। इन सब चीजों की तैयारी होगी आपकी। और उसके बाद आगे के 3 महीने जो होंगे, 2.5-3 महीने जो भी मिलेंगे आपको, तो आपको उसके अंदर पूरा पीएल, प्रिपरेटरी लीव, सेल्फ स्टडी, रिविजन्स, बराबर टेस्ट, मैराथन्स जो भी है वो उस 2.5-3 महीने में करना है। और उसके बाद आप लोग आपके May 24 एग्जाम रेडी हो जाओगे। समझे बात को? सो एट द आउटसेट जब हम लोग इस जर्नी को स्टार्ट कर रहे, टुडे इज आवर वेरी फर्स्ट डे। आप समझिए एटीट्यूड इज एवरीथिंग। इफ वी स्टार्ट दिस जर्नी विथ अ राइट फ्रेम ऑफ माइंड, बराबर एक सही सोच के साथ अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग सर कुछ भी कॉन्कर कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपके दिलो दिमाग में आना चाहिए कि 6 सब्जेक्ट ना, 30 नंबर एमसीक्यू ना, मतलब मेरे 180 मार्क तो ऑब्जेक्टिव में है, मैं स्कोर कर सकता हूं मैं, बराबर। आप इस माइंडसेट से चलिए कि आई कैन डू इट एंड यू कैन डेफिनेटली देन डू इट। समझा गया बात को? यस सर। उसके बाद आगे बढ़ने से पहले सब्जेक्ट्स तो आपने देख लिए। आप समझिए अकाउंट्स की जब बात करते तो पहले उसके 2 बच्चे हुआ करते थे एज पर ओल्ड स्कीम, अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स। अब इसको कर दिया है मर्ज। बोला बेटा एक ही पढ़ ले तो, अब ऐसा अलग अलग मत कर। आप समझिए बात को, डीटी और जीएसटी, जीएसटी पहले 40 नंबर का होता था और टैक्स 60 नंबर का होता था। अब बोला बेटा दोनों समान पढ़ दो। आप समझिए बात को, ये जो सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो स्टार्टिंग में, बराबर के नहीं, ये बहुत खूंखार, डरावने, भयंकर, भयानक दिखेंगे आपको। डरना नहीं है इनसे, समझ रहे? बिकॉज वेलकम टू सीए सिंघम। डरना नहीं है। यू आर इन सीए कोर्स, यू हैव टू हैव दैट माइंडसेट। नहीं तो क्या होता ना, बहुत सारे बच्चे जो है ना, जो आ तो जाते हैं, फाउंडेशन क्लियर तो कर बैठते हैं, बट होता क्या है भाई साहब, अकाउंट्स का एक प्रॉब्लम ऐसा उड़ता आया ना, कॉस्टिंग का एक इधर से आया, एक एफएम का इधर से आया। भाई आप समझिए वो ऐसा चारों खाने चित बोलता, भाई साहब मेरे को तो सर डर लग रहा है, कसं तरी होते हैं, कैसा तो भी हो रहा है सर बॉडी के अंदर, सर कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होगा बात में। समझ रहे बात को? तो बॉस फर्स्ट थिंग दैट शुड बी इन योर माइंड इज कि हम लोग सीए कोर्स कर रहे हैं और फाउंडेशन के वो हसीन पल, बराबर के नहीं, वो लम्हे सब खत्म हो चुके हैं। अब हम कहां हैं सर? इंटरमीडिएट में। वी आर लेवल अप, करेक्ट है ना? तो आप
आपको इस थ्रू आउट द जर्नी में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आपके सामने दिखेंगे आपको कि कभी कभी आपको लगेगा कि यार ये बहुत ज्यादा हो रहा है मेरे लिए, मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं, क्या मेरे से ये हो पाएगा क्या। तो आप सबको बता दूं कि डटे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है, बराबर। क्योंकि आप मुझे बताइए, आप सबको जिंदगी में एंजॉय करना है कि नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है कि नहीं, बड़ा बड़ा मकान होना चाहिए कि नहीं, मम्मी पापा को एक अच्छी रिटायरमेंट की जिंदगी देनी है या नहीं देनी है, और हमें खुद चिल करना है या नहीं करना है। तो ये सब आपके सपने कौन पूरे करेगा? सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स आप जब यहां पे हो तो करेंगे। आप अगर सोचोगे कि सर सही में सीए बनने के बाद इतना पैसा है क्या, जॉब करोगे तो भी पैसा है, टीचिंग में आओगे तो भी पैसा है, आप प्रैक्टिस करोगे तो भी पैसा है, खुद का धंधा शुरू करोगे इस नॉलेज को लेके तो भी पैसा है। दैट इज अ नॉलेज, नॉलेज इज वेल्थ, समझा गया। और कभी ऐसा लगता है ना सर आप झूठ बोल रहे हो, नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हो, क्या कर लेना भाई, सिंपल सी बात है, रिलायंस की बैलेंस शीट खोलना, ऐसे क्यूरियोसिटी के लिए रिलायंस की बैलेंस शीट खोलना। बच्चों को चाहिए मनी, मनी किधर है, तो मैं पढ़ रहा हूं, नहीं तो बोलो छोड़ो ना, तुम खेलना नहीं मेरे को। तो आप समझिए, रिलायंस का बैलेंस शीट खोलो, टाटा मोटर्स का बैलेंस शीट खोलो, उसके अंदर P&L अकाउंट में जाने का, उसमें प्रोफेशनल फीस दिखेगा आपको, ऑडिटर्स फी, उससे समझ में आ जाएगा कि भैया कितना अपना वैल्यू है। अगर वो करोड़ से नीचे रहा तो छोड़ो, नहीं खेलना फिर। समझ रहे बात को? दिस इज वॉट द बिग कंपनीज पे टू द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज वेल, प्रोवाइडेड वो स्किल का पैसा है, वो टैलेंट का पैसा है। समझ रहे बात को? यस सर। तो ये सब कुछ बातें हम लोग करने वाले हैं, इसके बारे में और रिस्पेक्टिव टीचर्स जो है आपको और बताएंगे और आपको समझाएंगे, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन बात करते हैं आज जो हम लोग खास जिसके लिए मिले हैं, वो कौन सा सब्जेक्ट है अपना? कॉस्टिंग। फिर 1 घंटा आपका टैक्स होगा, फिर से मिलूंगा मैं ऑडिट के लिए। एक साथ मैंने बैक टू बैक ज्ञान दे दिया ना आपको, जाना है यार, बहुत 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 हो गया तेरा। तो इसके लिए मैंने बोला कि एक काम करते, मैं 1 घंटा रुकता हूं, फिर वापस प्रवचन देने आता हूं। नया दिन नया टॉर्चर एवरी डे, मजा आएगा या चलो। और ऐसे ही हंसते खेलते रहना क्लास में, ठीक है ना? बिल्कुल रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड से अगर आप पढ़ाई करोगे ना तो बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। अगर आप स्ट्रेस लेके पढ़ाई करोगे ना, कैसा होगा, मेरे से होगा क्या, आपका सोचने में ही वो समय निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपन सबसे पहले किसके बारे में? अपना जो मस्त सब्जेक्ट है कॉस्टिंग, इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं अभी। बात हो रही है आज अभी इस समय एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट जो है वो है कॉस्टिंग। अब ये सब्जेक्ट के बारे में जरा बातचीत करते हैं, देखते हैं कि ये सब्जेक्ट वाकई में है क्या, तब जाके हम लोग सोचेंगे कि इसको पढ़ना है नहीं पढ़ना। पहले क्या है, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेते, फिर डिसाइड करते हैं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं। मैं जब फाउंडेशन में पढ़ाता था ना, मेरा फर्स्ट लेक्चर होता था कि सीए करना है नहीं करना, पहले वो पढ़ते हैं, क्योंकि अभी भी लेट नहीं हुआ, तू डिसाइड कर ले। डे 1 होने के बाद बच्चा बोलता है अच्छा है सीए करेगा मैं, देन आगे के लेक्चर भाई बाद में, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मम्मी पापा ने जबरदस्ती धक्के मार के भेज दिया, आज भी सुबह उठा है ना जबरदस्ती, जास्त ले नहीं, खुद से आया टॉर्चर होने, गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो आप समझिए बात को कि सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में समझता है। कोई मुझे यहां पे बता सकता है? गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग आप भी इसके अंदर डिस्कशन में शामिल हो, आप ऐसे चिल मत कीजिए घर पे। मुझे आप एक बात बताइए, अगर बिजनेस को हमें सक्सेसफुल बनाना है तो ऐसे कौन से 3 फैक्टर्स है जो हमें सोचना बहुत जरूरी है? सिर्फ 3। अगर मुझे बिजनेस को बहुत ही आगे लेके जाना है, आप बिजनेसमैन हो भाई, आपको बहुत सक्सेसफुल वेंचर करना है, आपको बहुत आगे जाना है आपको, तो मुझे आप बताइए ऐसी कौन सी 3 बातें हैं, ओनली 3 थिंग्स दैट यू विल थिंक अबाउट, क्या भाई ये अगर है ना तो बहुत आगे जा सकता है। ये कोर एक्टिविटीज कौन सी है बता सकते हैं? आईटी, फाइनेंस, फाइनेंस में थोड़ा और मतलब पैसा आना चाहिए, कॉस्ट पहला तो भाई सब्जेक्ट ही है ना मालिक, अरे कॉस्ट पहला, बट कॉस्ट में भी क्या, हाँ
भाई अगर अपने को सक्सेसफुल बिजनेस, ये मार्केटिंग वगैरह कुछ नहीं है। अब आपको क्या लगता है अगर मैं भयंकर मार्केटिंग भी कर लूं, बराबर क्यों नहीं, मैं रोज पैम्पलेट छाप दूं, मैं कॉस्टिंग ऑडिट अर्शद सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई, एसपीसी में बहुत अच्छा, बच्चे क्या बोलेंगे, अरे इससे नहीं फर्क पड़ता भाई। अगर आप डेमो लेक्चर्स आप हमें बताइए, हम देखेंगे, अगर हमें अच्छा लगा तो हम लोग एनरोल करेंगे ना। अब कितना ही कुछ भी कर लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो सबसे पहले जो बात है ना, माइकल पोर्टर करके एक व्यक्ति था, उसने कहा कि अगर आपको बिजनेस को बहुत आगे लेके जाना है ना, तो नंबर 1 फॉर सक्सेसफुल बिजनेस, फॉर बोलो बोलो, सक्सेसफुल बिजनेस, दिस इज बिजनेस, दिस इज बिजनेस। So for successful business, you should have what? Lower cost than your competitor. जाहिर सी बात है, without compromising on, बोलो बोलो, हाँ, without compromising on quality. It's important. नहीं तो आप कॉस्ट कम करने के चक्कर में इतने में इतना ही मिलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। समझा गया बात को? लोअर कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, सक्सेसफुल, अब मैं बता देता हूं, अपना मेन तो काम तो हो गया ना, बात तो बन गई अपनी, वो कौन सी थी, कॉस्ट। दूसरा क्या कहता है कि आप में होना चाहिए क्या, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एंड तीसरा क्या है, योर फोकस, और ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, क्या लिखा ये, नीचे नहीं और नीच भी नहीं, नीच, इट्स नॉट नीच, इट्स नीश। अरे पढ़ा था ना टर्मिनोलॉजी, नीश मार्केटिंग बचपन में। सो यू शुड हैव अ फोकस, द एरिया वेर यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग योर बिजनेस ऑन। सो आप समझिए, अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है आपको, तो आपको ये 3 बातें बहुत जरूरी है। एक तो लोअर कॉस्ट होना चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। नंबर 2, यू शुड हैव अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आपका प्रोडक्ट हटके होना चाहिए। कुरकुरे क्या बोलता है, टेढ़ा है बट मेरा है। वो एडवर्टीजमेंट देखा होगा ना, कुरकुरे ऐसे कैसे वाकड़े तिकड़े कैसे भी होता हो, बराबर, बट वो ऐड क्या करता है, टेढ़ा है बट मेरा है, बिकॉज इट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे वांट टू क्रिएट समथिंग यूनिक आइडेंटिटी। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, हम लोग औरों से कैसे बेहतर है, हमारा प्रोडक्ट क्या अलग है, वो है। आज अगर मैं भी आपको पढ़ाऊं, व्हेन 5 years बैक व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग कॉस्टिंग, तो आप समझिए व्हेन आई डिसाइडेड टू टीच कॉस्टिंग, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लाना बहुत जरूरी था ना। सब लोग जैसे पढ़ा रहे, अगर मैं भी वैसे ही पढ़ाऊं, तो व्हाई विल कंज्यूमर प्रेफर मी, व्हाई विल स्टूडेंट थिंक अबाउट ज्वाइनिंग विद सीए अर्शद सर। ऑडिट भी अगर मैं सिर्फ रीड कर करके पढ़ा था, तो व्हाई वुड यू थिंक ज्वाइनिंग विद मी। सो मैंने कुछ ना कुछ तो अलग करना चाहिए ना, दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। समझा गया बात को? और तीसरा हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, फोकस और नीश। जैसे हम लोग मैगी की बात करते हैं, उन्होंने नीश के बारे में भी देखा कि जैसे कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, वो बोलते हैं मैगी इज नॉट फॉर मी, बराबर, तू आटा नूडल खा साले, तू क्या खा, आटा नूडल खा तू। सो दे हैव चेंज द फोकस, और वो अब उनका मेजर बिजनेस भी बन गया ना। आज जब आप जाते भी हो तो आप क्या करते हो, आटा नूडल्स प्रेफर करते हो, बराबर। तो आप समझिए, सक्सेसफुल बिजनेस के लिए अपने को ये 3 बातें बहुत जरूरी है, और उन 3 बातों में जिसके लिए अपन आज मिले हैं, वो क्या है, कॉस्ट। उसके बारे में समझ में आ रहा है? तो आप समझिए, ये कॉस्ट कंपनीज को बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने बिजनेस को बहुत आगे लेके जाने के लिए। और इसीलिए आप जैसे प्रोफेशनल्स, यू आर प्रोफेशनल्स राइट, दे विल नीड योर सर्विसेस, बराबर। वह आपके पास आएंगे, आपको बोलेंगे कि सर, मैम, प्लीज प्लीज हमें कॉस्ट कम करना है, तो हमें कुछ ऐसे उपाय बताइए, कुछ ऐसे तरीके बताइए कि जिससे हम लोग हमारी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अगर कम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग उस कॉस्ट को उतनी ही मेंटेन कर लेते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। प्लीज कृपया करके ऐसा कुछ हमें उपाय बता दीजिए।
समझ रहे बात को? सो इन दिस सब्जेक्ट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट, हाउ टू कंट्रोल कॉस्ट, हाउ टू रिड्यूस कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी. ऐसे क्या तौर तरीके होंगे, ऐसे क्या टेक्निक्स होंगे, ऐसे कौन से टूल्स होंगे, सिर्फ आपको पता होंगे, जो आप अगले 3 महीने इसको भयंकर डिटेल में सीखेंगे, परिश्रम करेंगे, और उसके बाद जब आप या आपके क्लाइंट्स को एक कंसल्टेंसी प्रोवाइड करोगे ना, तब जाके आपको विटामिन एम मिलेगा. सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन इज विटामिन एम. व्हाट इज एम? मनी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन. समझ रहे बात को? यस सर. फिर क्या होगा ना, हम लोग इसके अंदर ऐसे ये पूरे टूल्स टेक्निक्स जो है हम लोग ये पूरा सीखेंगे डिटेल में. एक एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग विस्तार में. उसके बाद इसके आते हैं प्रॉब्लम्स. फाइंड एक्स, नॉट दैट एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स. सर कोई वैल्यू नहीं है उस एक्स की, धोखा देके चली गई, वैसा वाली बात ही नहीं हो रही यहां पे भाई. सो वी हैव टू फाइंड व्हाट द वैल्यूज, कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. करेक्ट है ना? तो आप लोग जो है ना, फिर जो कॉन्सेप्ट सीखते हो उसके हिसाब से आपके पास प्रॉब्लम्स आते हैं. सो दिस सब्जेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट. 80-20 रेशियो में चलता. 80% आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, 30% आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. उस 100 मार्क्स में 30% क्या है? एमसीक्यूज है. 70% आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं. दे कैन आस्क यू एनीथिंग. समझा बात को? क्लियर है एकदम? बोलो हाँ या ना? यस सर. तो सबसे पहले, अब जब आज मिल ही गए हैं, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं, बराबर के नहीं? नहीं तो इतना सर सुबह उठ के आया है मैं सर, क्या ऐसे नहा के भी आज फर्स्ट डे करके, है ना? ऐसा थोड़ी होता सर. तो यहां पे मेरे बच्चों, सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉस्ट? व्हाट इज कॉस्ट? किसने बोला? और बाकी लोगों को नहीं आता? एक्सपेंस. और बोलो भाई. एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर. अरे तुम लोग येड़े कह रहे, फटाफट बोलो ना. कॉस्ट मतलब खर्चा, खर्चा माने एक्सपेंडिचर. क्या सोच रहा बच्चा भाई? कुछ तो अलग रहेगा. सर ना आए तो पूछते नहीं भाई. कॉस्ट इज व्हाट? कॉस्ट, कॉस्ट इज एक्सपेंडिचर. समझ? अरे बचपन में थ्योरी ऑफ कॉस्ट पढ़ गया है ना रे? नहीं पढ़ा? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? फिर सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉस्ट? कॉस्ट इज एक्सपेंडिचर incurred on particular प्रोडक्ट और सर्विस. सही है एकदम? यस सर. उसके बाद कॉस्ट समझने के बाद दूसरा सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट विथ अ टिंग? अब कॉस्ट मतलब क्या बोला अपन ने? एक्सपेंडिचर. अब आ गया क्या? कॉस्टिंग. अब टिंग आ गया तो क्या हो जाएगा? हाँ, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट. होमवर्क करके ये बच्चे थोड़ा थोड़ा पढ़ गया है, देखते आज क्या पढ़ा रहे सर. सो कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? इट इज अबाउट असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट. कॉस्टिंग मतलब क्या बोल रहे दोस्तों? असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट को असर्टेन करना. समझ रहे बात को? और उसके बाद तीसरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर होता है कॉस्ट अकाउंटिंग. बहुत टिंग 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 हो रहा है. कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग. नाउ व्हाट इज दिस कॉस्ट अकाउंटिंग? ना ना, अरे क्या है?
अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट इज कॉल्ड एज कॉस्ट। ये पढ़ने आया है कि मैं इधर जा रहा मैं घर सर। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग बॉस? अरे आपका खर्चा है, उस प्रोडक्ट का खर्चा आपने असर्टन कर लिया, अब उसको रिकॉर्ड भी तो करना पड़ेगा ना भैया। दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। समझा क्या बात को? यस सर। अब जिंदगी में आपको है ना, जब ये कॉस्ट अकाउंटिंग ये हम लोग देखते हैं ना, तो इसी के साथ अपने आनंद भाई का एक सब्जेक्ट आता है और फिर बच्चा हैंग हो जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग हर्षद सर, आनंद सर, जानते हो आनंद सर को? हाँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अभी दो सामने चीजें आती है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर दूसरा अलग से आनंद सर आके बोलेंगे आपको, बच्चों टुडे वी आर गोइंग टू डू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर ये आपके मन में सवाल आएगा, ये दोनों अलग अलग होते हैं की? कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आनंद सर बोलेंगे, चलो बच्चों रेंट का एंट्री पास करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। फिर आप भी सोचने लगे, अबे यार इधर भी तो मैं रेंट का खर्चा ही बुक कर रहा हूं। फिर सर बोलेंगे टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, और टेलीफोन एक्सपेंस पेएबल अकाउंट, सैलरीज, वेजेस। बचपन में यही करते थे ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द पेयर। अच्छा 3 गोल्डन रूल्स पढ़े थे ना। फिर बच्चा हो गया हैंग, एंड देन ऑल सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन कम्स इनटू पिक्चर। क्या ये कॉस्ट अकाउंटिंग बेटा मेरा इज इट डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग? बोलो तो क्या होता होगा भाई? अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब क्या होएगा? जरा एनलाइटन मी प्लीज। कॉस्ट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेल्स, अदर एक्सपेंस। ऐसे कैसे समझा क्या? आज अगर ये जो अपना काम खत्म हो गया ना, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये क्लियर हो गया ना, आपका जिंदगी सॉर्टेड है। कॉस्टिंग आपका एकदम आसानी से हो जाएगा, क्योंकि क्या होता ना, मेजर प्रॉब्लम इज, सर हम तो बचपन से अकाउंट्स पढ़ते आ रहे, हमें अकाउंट्स की आदत है। जिनका कॉमर्स है डे 1 से 11 से अकाउंट्स करते आ रहा ना, 11th में करा, 12th में करा, फाउंडेशन में करा, इंटर में भी करेगा, फाइनल में भी करेगा, सीए बनने के बाद भी करेगा, बराबर के नहीं? कॉस्ट अकाउंटिंग से जिंदगी में पहला नया सब्जेक्ट है मेरा, ये फर्स्ट टाइम सर सीइंग इट। कंफ्यूजन हो जाएगा, कैसे करेंगे इसको? कंफ्यूज हो गया मेरा बच्चा। हाँ बाबू, ऐसा है तो मैं थोड़ा उसको और अच्छे से बोलता हूं। देखो लाइव स्ट्रीम में कहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग, चुप रे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फॉर अदर्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इज फॉर मैनेजमेंट। सही बोल रहा है, बहुत सही बोल रहा है। फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग होता है, ये उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, बैंकर है, क्रेडिटर है, गवर्नमेंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग ये अपने लिए कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना खर्चा लग रहा है ये मेरे लिए कर रहा है। बट अभी वापस से सवाल क्या है, ये क्या होता है, किसके लिए होता है, वो थोड़ी बोल रहे हैं। समझा क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज वाइडर टर्म विच इंक्लूड्स कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंक्लूड्स कॉस्ट अकाउंटिंग। वाह, चलो। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पहले बेसिक हम लोग ये क्यों करते हैं, क्या करते हैं, आइए जरा समझते हैं। जब भी हम लोग को दोस्तों अपना परफॉर्मेंस, बिजनेस का परफॉर्मेंस फॉर द पीरियड आइडेंटिफाई करना होता है,
बराबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बराबर कि नहीं? इसके अंदर what we consider is cost items, like you said, cost items and other non cost items भी इसके अंदर आ जाते हैं. That is to say कि हम लोग जैसे वो कंटिजेंसीज, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बराबर कि नहीं, ये सब भी चीजें हम लोग क्या करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बुक करते हैं ना उसको. मुझे बताइए, अगर ये फोन बनाने का है अपने को, इसको बनाने के लिए कॉस्ट असर्टन कर रहा है, तो इधर बैड डेट बुक करेगा क्या इसके खर्चे के लिए? अरे भैया, ये फोन बन रहा है इधर, बराबर. अब इसका कॉस्ट निकालना है, मतलब कॉस्टिंग, असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट. और इसको जो जो बनाने के लिए खर्चा लगा, जब इसको अकाउंट फॉर करूंगा तो इसको क्या बोलूंगा? कॉस्ट अकाउंटिंग. अब मुझे बताइए, इस खर्चे में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इधर क्या बैड डेट ये खर्चा आएगा क्या? बट क्या ये खर्चा इधर फाइनेंशियल आइटम में आएगा क्या? समझा द डिफरेंस? अरे बोलो भाई. यहां पे हम लोग प्रोविजंस वगैरह, ये क्या बोलते हैं उसको, ये बुक करेंगे. अपना कंटिजेंसीज अगर बुक करना है, कंटिजेंसी बुक करेगा तू इधर. कंटिजेंसी प्रोडक्ट बनाने के लिए ये कंटिजेंट है, पेड, मतलब मे और मे नॉट बी पेएबल आफ्टर सम अनसर्टन इवेंट. क्या ये इधर प्रोडक्ट के कॉस्ट के लिए बनाएगा इसको? नहीं बनाएगा. बट इधर बनाएगा इसको. फाइनेंस में तो सब चीजें डालते हैं ना हम लोग. क्यों? क्योंकि हम लोग को परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है. आर वी गुड गाइस? उसके बाद एज द गाय इन द लाइव स्ट्रीमिंग सेड, देखो इधर क्या लिखेंगे अपन? इट इज ओनली फॉर recording of items of cost. And to put it more simple, ये नैरो कॉन्सेप्ट है और ये वाइडर कॉन्सेप्ट है. उसके बाद ये यूज होता है मैनेजमेंट के लिए. किसके लिए यूज होता है ये? यूजर कौन है इसका? मैनेजमेंट. इसके यूजर कौन है? बहुत सारे. बैंकर, क्रेडिटर, इन्वेस्टर और एम्प्लॉइज, सबके लिए. लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, ये अगर समझ गया बस फिर बस. फॉर्मेट. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फॉर्मेट इज प्रिस्क्राइब्ड, नॉट प्रिस्क्राइब्ड. ये एक मेजर हर्डल है. फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपको फॉर्मेट दिया जाएगा, ये ऐसा बैलेंस शीट बनता. शेड्यूल 3 कंपनी अकाउंट्स अगर आप बनाओगे तो भाई उसमें फॉर्मेट दिया है. बैंक के अकाउंट बनाओगे, फॉर्मेट दिया है. इंश्योरेंस कंपनी का बनाओगे, फॉर्मेट दिया है. बट भाई कॉस्ट अकाउंट्स में ऐसा कोई खर्चे बनाने का फॉर्मेट नहीं है. तू तेरे मर्जी से फॉर्मेट बना, क्योंकि ये इंटरनल रिपोर्ट्स है ना, मैनेजमेंट को चाहिए. अब अगर मान लो फॉर इंस्टेंस मुझे ये बैच को कैरी आउट करने के लिए कितना खर्चा लग रहा है, ये मुझे अगर निकालना है, मैं हेमंत भैया को बोलता हूं कि भैया आप खर्चा निकाल के दो, वो उसके स्टाइल से खर्चा निकाल के देगा ना मेरे को. तेरे को बोलूंगा तू तेरे स्टाइल से निकाल के देगा, तेरे को बोलूंगा, तुम सब लोग अपने अलग अलग तरीके से खर्चा निकाल के दोगे. इंपॉर्टेंट क्या है? खर्चा सही निकालो. फॉर्मेट कुछ भी यूज करो. तो आपको कॉस्टिंग में फॉर्मेट का फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो रिजिडिटी है. इसीलिए फिर बच्चे को क्या होता है, कॉस्टिंग में दूसरा जो हर्डल आता है वो क्या है? सर आपने बनाया वो फॉर्मेट समझ में आया सर, मेरे को फॉर्मेट ही क्लिक नहीं हो रहा था. सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मेरे को क्लिक हो गया, बट दूसरा पॉइंट क्या क्लिक नहीं हुआ? फॉर्मेट. भाई तू तेरे हिसाब से बना, कोई दिक्कत नहीं, तेरे को आंसर के मार्क्स मिलेंगे तेरे को. तू स्टार्ट कर बस. समझा बात को? यस सर. So this is what, my dear friends, is the basic what we need to know
बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. क्लियर एकदम? यस सर. टेक अ डीप ब्रेथ. छोड़ो. कॉस्ट मतलब क्या है बोलो? खर्चा. कॉस्टिंग मतलब क्या? करेक्ट है एकदम. कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब क्या? अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट. बराबर है एकदम. इसको कंपेयर किया किसके साथ? आनंद सर के सब्जेक्ट के साथ, जो क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग. अगर मैं चाहूं ना आपको परेशान करो, करो, बोलना, करो, करो सर. हाँ मैं परेशान होना चाहता हूं. होना है परेशान. इधर इधर जो है ना भाई, और एक आता मालूम है क्या? बचपन में टड़ा, खेलना ही नहीं, अभी खेलना ही नहीं हमको, बस खत्म. ज्यादा हो रहा सर. और एक आता रहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग. जब आप मैनेजमेंट करते हो ना, उसका अकाउंटिंग होता है ना सर. क्या हो रहा है ये? मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मैनेजमेंट. अरे आपको फाइनेंसिस को भी मैनेज करना होता है ना. वो क्वालिटेटिव है वो. बराबर कि नहीं? फाइनेंसिस को मैनेज करना है अपने को. पैसा कहां कितना लगाना चाहिए, कितना नहीं लगाना चाहिए, किधर इन्वेस्ट करे, किधर नहीं करे, इसका भी सब तो मैनेजमेंट होना चाहिए ना. और वो जो मैनेज कर रहे हैं उसका हिसाब किताब होना चाहिए ना. उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो जो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे वो आपका क्या होगा? हाँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग. समझा? जिंदगी में बहुत अकाउंटिंग है. वापस से बोल रहा हूं, वेलकम टू सीए सिंघम. क्लियर है? ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे अब इस बात को. बेसिक आपको समझ में आना चाहिए कि दोस्त, कॉस्टिंग की जब अपन बात करते हैं तो कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट. ठीक है एकदम? यस सर. कॉस्ट असर्टन जब हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसका अकाउंटिंग, उसको रिकॉर्ड करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉस्ट अकाउंटिंग. क्लियर एकदम? यस सर. ये बेसिक इंट्रोडक्शन होने के बाद हम लोग चलते हैं अपना सिलेबस के पास. किधर चलेंगे बेटा? सिलेबस के पास. देखते हैं कि आखिर क्या है यहां पे. कितने चैप्टर है? ज्यादा नहीं, ओनली 15. ओनली 15. एंड ट्रस्ट मी, ये सब्जेक्ट आपको एक तो आर या तो पार लेके जाएगा. ऐसा ही है. देयर इज नो इन बिटवीन. इधर चला मैं, उधर चला, जाने कहा किधर चला, ऐसा है ही नहीं. एक तो तू इधर जाएगा तो इधर जाएगा. ऐसा है सब्जेक्ट. सो जो हम लोग जो बातें डिस्कस कर रहे हैं ना मालिक, ये इंट्रोडक्शन की बात है. जब हम लोग कल मिलेंगे, ध्यान से सुनना, तो कल इन चैप्टर्स के बारे में थोड़ा एक ओवरव्यू लेंगे कि व्हाट मेक्स दिस एंटायर सिलेबस सो इंटरेस्टिंग. आज हमने क्या सीखा भाई? कॉस्टिंग होता है ये. कल जब हम लोग वाकई में एक्चुअल में स्टडी स्टार्ट करेंगे, सो आवर एजेंडा वुड बी व्हाट? व्हाई फर्स्ट. क्यों करूं मैं कॉस्टिंग? सो उसके रीजंस हम लोग स्टडी करेंगे. फिर वो जब हम लोग बात करेंगे कॉस्ट, कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट मतलब एक्सपेंडिचर ना, तो हम लोग बात करेंगे अलग अलग टाइप के खर्चे होते हैं. बराबर? बचपन में भी पढ़ा था ना आपने. अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, आउटले कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसके बाद फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप लैडर कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट. सुना सुना है ना ये. तो वो हम लोग फिर एक एक कॉस्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि उस टॉपिक में हम लोग क्या क्या सीखेंगे. मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, यूनिट, बैच, जॉब, प्रोसेस, जॉइंट प्रोडक्ट, सर्विस, स्टैंडर्ड, मार्जिनल. ये एक्चुअली सब्जेक्ट्स के अंदर जो चैप्टर्स है वो क्या है, ये हम लोग सीखेंगे. देखो क्या होता है, ये इतना डिस्कशन होने के बाद तुरंत हम लोग ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. बट व्हाट वी प्लान वाज कि स्टार्टिंग में एक एक घंटे का डोज देंगे.
एकदम से बहुत सारा खिला दिया ना, ब्लास्ट हो जाएगा। सही है ना? अभी कैसे हेवी होने लग गया ऐसे, भाई छोड़ दीजिए हमें प्लीज। सही है ना एकदम? सो आई अंडरस्टैंड दिस। सो कल जब मिलेंगे हम लोग, तो कल हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एक एक इस पॉइंट जो है ना ये, उसके बारे में थोड़ा विस्तार में हम लोग बातचीत करेंगे। क्लियर है एकदम? आज बेसिकली इंट्रोडक्शन में मुझे बस बता दो, खत्म करो बात को, क्या पढ़ा हमने। बेसिक इतना दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि आज अगर आप एक लेक्चर अटेंड करते हो, और ये थ्रू आउट ध्यान में रखना कि वेन एवर यू आर मूविंग आउट ऑफ द क्लास, आस्क वन थिंग टू योर सेल्फ, डिड आई लर्न समथिंग न्यू टूडे? क्या इसकी जानकारी मेरे को पहले नहीं थी और अब क्लास अटेंड करने के बाद है, तो वो आपका टाइम इन्वेस्टेड अच्छा रिटर्न दे रहा है, बिकॉज टाइम इज मनी। नंबर 1 गाइस, कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। तो कॉस्ट क्या है? एक्सपेंडिचर। कल मिलेंगे और कल बात करेंगे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में। आखिर ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते क्यों है, इसका क्या फायदा होगा, हम लोग इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, ये जानने के लिए आपको आना होगा कल। तब तक के लिए बाय बाय। 1 घंटे बाद फिर से मिलूंगा ठीक है? और हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? ऑडिट के बारे में। ऐसे ही हम लोग ऑडिट क्या, क्यों, उसका ओरिजिन स्टोरी जरा हम लोग समझेंगे। ठीक है? और उसके बाद फिर धीरे धीरे ऑडिट क्या होता है वो चीजें हम लोग बिल्ड करेंगे। ओके ओके ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड, सी यू जस्ट इन 1 hour's टाइम फॉर ऑडिट। बाय बाय।